बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स क्या होती हैं। आज हम उसके पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन जो थी मैनिपुलेशन की वो हमने डिस्कस की थी, उसके बारे में वो क्या होती है, उसकी बेसिक्स, और उसके बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट उसको कैसे अडॉप्ट किया जाता है उस टेक्निक को, उससे रिलेटेड जो मैकेनिज़्म अडॉप्ट होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, ये डिस्कस किया गया था लास्ट लेक्चर में। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए प्लांट्स के अंदर मैनिपुलेशन लाने के लिए हम जीन ट्रांसफ़र के कौन कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं वो डिस्कस की गई थी। उनमें सबसे पहली जो माइक्रोबियल वेक्टर हमने डिटेल में डिस्कस की थी, बाकी रिमेनिंग आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी टेक्निक्स हैं। तो उसमें माइक्रोबियल वेक्टर में हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जो एक पैथोजन है और वो डिजीज़ काज करता है, की एबिलिटी रखता है थ्रू जीन ट्रांसफ़र। तो इसकी इस कैपेबिलिटी को यूज़ करते हुए हम इसे मॉडिफाई करके इस बैक्टीरियम को फॉर जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स हम यूज़ करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इसके जो मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए गए थे, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं और क्या क्या इसके डीमेरिट्स हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज हमने जो डिस्कस करना है, आज रिमेनिंग जो टेक्निक्स हैं उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट, ये क्या होती है और इसको किस तरह प्रैक्टिस किया जाता है। ये टेक्निक क्लाइन एंड कोलिग्स ने 1987 में डेवलप की थी। अब इस टेक्निक में और उसमें फ़र्क क्या है कि उसमें हम बैक्टीरियल, इससे पहले हम माइक्रोबियल जो वेक्टर को यूज़ कर रहे थे फॉर जीन ट्रांसफ़र, उसमें माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, पर्टिकुलरली एग्रोबैक्टीरियम के स्ट्रेन्स यूज़ होते हैं। और ये जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट है ये फ़िज़िकल मेथड है, फिज़िकली इसमें इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है। बायोलॉजिकल मीन जो कि माइक्रोब्स हैं उनको यूज़ इसमें नहीं किया, डायरेक्ट इंसर्जन है इसमें। तो इसमें आ जाएगा शूटिंग माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स टू विच डीएनए हैड बीन एडहेयर्ड, अटैच्ड होगा डीएनए, माइक्रोस्कोपिक पैलेट्स होंगी, एक बुलेट टाइप कह सकते हैं, शूटिंग है। तो इसमें बम्बार्डमेंट की जाती है सेल्स के ऊपर, उनके ऊपर डीएनए के फ्रैगमेंट्स मौजूद होते हैं और वो सेल के अंदर एंटर होने के बाद उसके अंदर रिकम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, हम नए जीन्स को इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं। तो इस टाइप की ये पोर्टेबल वर्जन है इसका। इसके अलावा एक लैब वर्जन भी होता है। तो पोर्टेबल गन है जो अटैच है, जो हीलियम के प्रेशर के साथ, उसके साथ ये बम्बार्डमेंट करती है जीन्स को, और जीन्स को डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि पिक किए जा रहे हैं या सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं और उसके बाद प्लांट्स के ऊपर ये प्लेस किए जा रहे हैं। तो हीलियम गैस इसमें एज अ इनर्ट गैस के तौर पे यूज़ होती है, जो ट्रांसफ़र के लिए हेल्प करती है। इसमें सबसे टॉप पे कह सकते हैं इसमें गैस चैम्बर मौजूद होता है सिलेंडर की फॉर्म में, जिससे गैस ट्रांसफ़र होती है, डाउनवर्ड मूव करती है। सेकेंडली ब्रेक पॉइंट मौजूद है जो यहाँ प्रेशर के साथ उसको इनकॉर्पोरेट करवाता है। उसके नीचे रप्चर डिस्क होती है, जस्ट लाइक कैमरा के अंदर जैसे क्लिक करने से उसका अपर्चर ओपन होता है, इस तरह यहाँ रप्चर डिस्क होती है जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ खुलती है और गैस अपने प्रेशर के साथ नीचे मौजूद जो प्लास्टिक माइक्रो कैरियर्स हैं उनके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करती है। ये फोर्स ट्रांसफ़र होती है डीएनए कोटेड माइक्रो पैलेट्स के ऊपर, जो कि प्लास्टिक माइक्रो कैरियर्स के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पे ये अटैचमेंट का प्रोसेस किया जा रहा है। अटैचमेंट के बाद जब इसको प्रेस किया जाता है तो गैस के प्रेशर से ये रप्चर डिस्क जो है ये प्रेशर बिल्ड करती है प्लास्टिक माइक्रो कैरियर्स के ऊपर। और ये माइक्रोस्कोपिक जो पैलेट्स हैं, ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर डीएनए कोटेड होता है और ये स्टॉप स्क्रीन में से होता हुआ सेल्स के ऊपर, टारगेट सेल्स या टिश्यूज़ के ऊपर बम्बार्ड होता है। टारगेट सीन जो स्क्रीन होती है उसको फर्दर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करती है और ये डिफरेंट सेल्स के ऊपर आके बम्बार्डमेंट होती है और सेल्स के अंदर जाने के बाद ये उसके डीएनए का पार्ट बन जाते हैं। अगर मेरिट्स की बात की जाए, इसमें माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो उसमें अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड टिश्यूज़ कैन बी यूज। तो इसको वाइडर रेंज पे प्लांट्स और टिश्यूज़ के ऊपर से यूज़ कर सकते हैं।
एक्सीलेंट और एफिशिएंट सिस्टम है ट्रांजिट एक्सप्रेशन के लिए, टेम्प्रेरी जो एक्सप्रेशन है उसके लिए एक एक्सीलेंट मौजूद है, टूल के तौर पे वर्क करता है। साइमल्टेनियस डिलीवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट जेनेटिक एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप के जेनेटिक एलिमेंट्स को हम एक प्रॉपर से वे से इमीडिएटली डिलीवर कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म वे से डिलीवर कर सकते हैं। अगर लार्जर नंबर ऑफ जो इसमें जीन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है। लास्टली ये इफ़ेक्टिव सिस्टम है ऑर्गेनेलीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ऑर्गेनेलीज़ के अंदर जिसकी जीनोम्स को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम के तौर पर वर्क करता है। अगर हम इसके डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में आ जाता है कि मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डीएनए इंसर्जन्स, इसमें बहुत ज़्यादा डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ की इंसर्जन आती है जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन काज होती है और जो मोलेकुलर इंटीग्रिटी है डीएनए की, जो इंसर्जन के बाद जो उसका एक मोलेकुलर स्ट्रक्चर है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। आइडेंटिफाइड अटैचमेंट जब होती हैं डीएनए की तो इसकी वजह से मोलेकुलर जो उसकी इंटीग्रिटी है, आइडेंटिटी है, वो उसमें लॉस होना शुरू हो जाती है। पॉसिबल इमर्जेंस ऑफ काइमेरिक प्लांट्स जो हैं, इस तरह के प्लांट्स स्पीशीज जो वेरीड करेक्टर्स वाले प्लांट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। हमारे टारगेट ओरिएंटेड जो ट्रेड्स है उसके अलावा नई ट्रेड्स भी उसमें अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जो क्योंकि ये अन आइडेंटिफाइड या अन टारगेटेड किस्म की ये बम्बार्डमेंट होती है तो इसमें किसी भी तरह का चेंज आ सकता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो माइक्रो इंजेक्शन है। माइक्रो इंजेक्शन भी एक टेक्निक यूज़ होगी डीएनए ट्रांसफ़र के लिए। तो डीएनए कैन बी इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू एंकर्ड सेल्स, ठीक है। सेल्स को जो लैब कंडीशन में उनके अंदर डायरेक्टली ये इंजेक्ट किए जा सकते हैं और उसके लिए ये आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पेसिफिक टाइप के एंकर्स मौजूद हैं जो उन सेल्स को होल्ड करते हैं वाइल उसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है डीएनए उसके न्यूक्लियस के अंदर। तो बहुत ही स्मॉलर 100 माइक्रोन के साइज़ का ये एक कह सकते हैं सेल है। तो सेंसिटिव इक्विपमेंट इसमें यूज़ होता है, सेंसिटिव टाइप का इक्विपमेंट इसमें यूज़ होता है। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा डायग्राम में कि इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, एंकर उसे होल्ड कर रहा है सेल को और उसके बाद इंजेक्शन जो है उसके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह एक और पिक्चर मैं शेयर करूँगा आपसे इसके बाद। लेकिन सम पोर्शंस ऑफ दीज सेल्स विल सर्वाइव, कुछ पोर्शन सेल्स के सर्वाइव करते हैं, कुछ नहीं करते। जैसे नीचे वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा इंजेक्ट किए जा रहे हैं इसके अंदर डिफरेंट डीएनए डिफरेंट सेल्स के अंदर। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म से हम डिफरेंट टाइप के सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर ये माइक्रो इंजेक्शन से डायरेक्टली डीएनए को ऐड कर सकते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में ये बहुत लिमिटेड है, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में हम ये डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्टली माइक्रो इंजेक्शंस के जो मेरिट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओनली फ्यू सक्सेसफुल स्टोरीज आर रिपोर्टेड इन राय, बार्ले एंड अदर प्लांट्स। कुछ प्लांट स्पीशीज़ में इस टेक्निक को यूज़ करते हुए जो रिपोर्ट हुई हैं सक्सेसफुल स्टोरीज वो कुछ ही प्लांट स्पीशीज़ के अंदर हैं। वाइल अगर इसके डीमेरिट्स की बात की जाए तो लिमिटेड है ये टेक्नोलॉजी जो है प्रोटोप्लास्ट के लिए या कुछ डिफरेंट टाइप, सिर्फ ओनली स्पेसिफिक टाइप के प्लांट सेल्स के अंदर ही ये इंजेक्ट किए जा सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो डीमेरिट है वो है कि इसके लिए हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए जो ये इंजेक्ट करने में स्किल रखते होंगे। और इसके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेंड पर्सन चाहिए जो ये जो माइक्रो इंजेक्शंस के इक्विपमेंट को यूज़ करना जानते हों। ओके, इसमें एक और सबसे बड़ा डीमेरिट जो है कि डिफ़िकल्ट टू रीजनरेट वायबल प्लांट्स, ठीक है। जिन सेल्स के अंदर ये डीएनए इनकॉर्पोरेट होता है उनसे वायबल प्लांट्स को रीजनरेट करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, जिसकी वजह से इसमें कुछ हर्डल्स मौजूद हैं माइक्रो इंजेक्शन में फॉर प्लांट्स स्पीशीज़। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का इसमें रोल है। तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, जो सेल का कल्चर है सराउंडिंग ऑफ द जीन। रिकम्बिनेंट डीएनए उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है
सेकंड फेज़ में अप्लाई की जाती है इलेक्ट्रिक पल्स। इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो पोर्स को ओपन कर देती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेसेस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जीन्स जो हैं वो इंटर हो जाएंगे विद इन सेल। और जब जीन्स सेल्स के अंदर इंटर हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिक पल्स को कंट्रोल कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ऑफ करने से जो है मेम्ब्रेन्स वापस अपनी स्टेबल स्टेट में चली जाती हैं, और पोर्स के सील होने के बाद जो जीन्स हैं वो सेल्स के अंदर रिमेन रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको इलेक्ट्रिक इम्पल्स से उनके अंदर जो है पैसेज क्रिएट की जाती है, पोर स्पेसेस को ओपन किया जाता है, और डीएनए मॉलिक्यूल्स उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में से इंटर होते हैं विद इन सेल। सेल के अंदर इंटर होने के बाद इलेक्ट्रिक पल्स के ओवर होने के बाद, एंड होने के बाद, वो दोबारा से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सील हो जाती हैं, लेकिन कुछ जीन्स जो हैं वो विद इन सेल रिटेन रह जाते हैं, और वो जो रिकम्बिनेंट जीन होते हैं वो रिकम्बिनेंट जो उसका डीएनए उसके साथ अपना रिकम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह ये जीन्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब इसके मेरिट्स की बात करेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन के, तो उसमें आता है कि अल्टरनेटिव सिस्टम है जिसमें हम टेम्पररी जीन एक्सप्रेशन के लिए प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंट मेथडोलॉजी है, सिंपल है, सिंपली इसको अडॉप्ट किया जा सकता है और बहुत फास्ट है। तो इससे हम इस कन्वीनियंट सिंपल फास्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इमीडिएटली बहुत ही इजीली प्लांट्स के अंदर एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके डीमेरिट्स की बात की जाए तो ये लिमिटेड है, ये भी प्रोटोप्लास्ट और सेल तक की कुछ टाइप्स तक, और डिफ़िकल्ट होती है। इससे जो प्लांट्स रीजनरेट करने होते हैं उनको रीजनरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद हमारे पास है नेक्स्ट ट्रांसपोसन और ट्रांसपोसिबल एलिमेंट्स। ये टेक्निक नेचुरली अकरिंग जो शॉर्ट पीसेस ऑफ डीएनए हैं जिनके अंदर ये एबिलिटी को मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जीनोम के अंदर, तो उनको यूज़ किया जा सकता है। उन डीएनए पार्टिकल्स को जिनको हम जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है फॉर जीन ट्रांसफ़र। वैसे जीन्स डिस्कवर किए जाएँ जो मूव कर सकते हैं विद इन जीनोम टू अदर ऑर्गेनिज्म, तो उनको यूज़ करके हम ये ट्रांसपोसिबल एलिमेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि जीन्स एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में मूव करता है और उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। तो इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम जो मैनिपुलेशन है प्लांट्स के अंदर कर सकते हैं। तो कि ये टेक्निक अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, इसके ऊपर काम हो रहा है, तो ये कमर्शियल यूज़ में नहीं है, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको अडॉप्ट किया गया है। लास्ट हमारे पास है नॉन ट्रांसजेनिक मोलेकुलर मेथड्स ऑफ मैनिपुलेशन। इसमें आ जाता है कि जेनेटिक फीचर्स जो हैं प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर ऐड किए जाते हैं। कोई भी हमारा टारगेट जीन है उसे इंसर्ट किया जाता है, ऐड किया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर, लेकिन वो जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होता, इंसर्ट नहीं होता। तो इस टेक्निक में हम फ़ॉरन डीएनए या जीन को सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंटरेस्ट जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है वो सेल के अंदर जाने के बाद एक्सप्रेस करता है और नई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है विदाउट इंसर्टिंग इनटू द जीनोम। जीनोम से सेपरेट रह के वो फ्री लिविंग कह सकते हैं या फ्री रेप्लिकेटिंग जो जीनोम है उसके तौर पर वर्क करता है। वो खुद से रेप्लिकेट करता है उस सेल्स के साथ, और लेकिन वो अपने साथ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो ये इनकॉर्पोरेशन के बगैर है, इसमें हम कोई उसमें कह सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा, बल्कि ये डीएनए सेल्स के अंदर फॉरेन डीएनए जाने के बाद खुद को एक्सप्रेस करेंगे, प्रोटीन बनेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन विदाउट इंटीग्रेशन, यानी कि जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे लेकिन वो जीनोम का हिस्सा नहीं बनेंगे और सेल के अंदर वो फ्रीली अपने आप को रेप्लिकेट एक्सप्रेस करेंगे। उससे जो प्रोटीन्स बननी है वो फॉर एग्जांपल वायरसेस वगैरह की जीनोम है वो इनकॉर्पोरेट होती है और वो अटैच हुए बगैर जीनोम के साथ, डीएनए के साथ अटैच हुए बगैर उसका जो डीएनए पार्टिकल्स हैं खुद ही प्रोटीन्स विद इन प्लांट सेल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो ये एक्सप्रेशन है विदाउट इंटीग्रेशन। तो ये भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है फॉर मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट करेक्टर्स को इनहेंस करने के लिए, कुछ नए करेक्टर्स को इंड्यूस करने के लिए हमारे पास ये टेक्निक है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था रिलेटेड टू द प्लांट मैनिपुलेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हमने यूज़ की हैं, कैसे प्लांट्स को मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।